दुश्मन को गोली सराय को फिर से बेगूसराय बनाना है मुखिया को, पत्नी को, जो कि अपने सुरक्षा रखेंगे कवच और पूरे समाज को सहयोग देंगे और योगदान देकर वो टाइट होकर फांसी दे। गाँव आइता छूट के फिर बम चल के फिर केकरो फिर धान यहाँ वो वेदना है जिस वेदना से पहाड़ों का सीना फट जाए। यहाँ जो चित्कार उठ रहा है उन वियोगिता पत्नी की है जिन्होंने अपने पति को समाज के समरसता के लिए बलि की बेदी पर झोंक दिया। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो सरहद पर शहीद हो रहा है वही शहीद है। इस समाज के बलि के बेदी पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी तमाम उन लोगों में चाहता है जिसके लिए आप कह सकते हैं सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नखत नवा के झुकते हैं नव संसार तुम्हारा है। क्या इसके लिए कि नखत ही झुक जाए, जिसका नखत बिगड़ जाए, जो इस बेगूसराय में गोली खा ले। साफ शब्दों में क्यों न कह देते हैं हम कि इस गोली सराय में ऐसी नारियों को पति स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है। जो वेदना देख रहे हैं आप, ये बेगूसराय जिला अंतर्गत परना गांव का है। उस मुखिया जी की पत्नी है जो इस समाज के बलि पर बेदी चढ़ गए हैं। बस आप सुनिए, समझिए, यदि आपके सीने में दिल है, पत्थर नहीं है, तो जरा सा उस सरकार को जगाइए जिन्होंने बहुत बड़े से संविधान के आधार पर इस स्वतंत्रता की आजादी को लेकर, पंचायती राज के गठन को लेकर बात करते हैं। आज मैं भी बात कर रहा हूं। याद होगा आपको पत्रकार हत्याकांड पर मैंने एक ही कविता सुनाया था, इतने रावण बैठे हैं, इतने राम कहां से लाऊं। आज फिर से मैं कह रहा हूं, इस पंचायत में जितनी घटनाएं हो रही है उन तमाम घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सरकार है। जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, कोई एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा कि इस रोदन और क्रंदन के आधार पर क्या लग रहा है, आप जरा बताएंगे कि आज इस बेवा को साक्षी मानकर क्या आप सुरक्षित हैं? आपको डर नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं और डर वास्तव में लग रहा है। जो ढंग से आपराधिक लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है, खासकर जनप्रतिनिधि, क्या सेना में जो सरहद पर शहीद होने जाता है बंदूक लेकर खड़ा रहता है सिपाही, आज इन सिपाहियों को बंदूक क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों जब उन्होंने बंदूक का लाइसेंस मांगा था उन्हें क्यों नहीं दिया गया? कहीं न कहीं सरकार की विफलता है। सरकार आए दिन तमाम जनप्रतिनिधि की हत्या इसी तरह होते जा रही है। कई बार विधानसभा में मांग भी उठाए कि जनप्रतिनिधि को आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस मुहैया करवाया जाए, लेकिन यह सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है और जनप्रतिनिधि के आए दिन लगातार हत्या हो रही है और आपराधिक लोगों का इस ढंग से मनोबल है कि लोग आम जनता भी सड़क पर चलने को मजबूर हैं, डरे और सहमे हुए हैं। इस पंचायती राज को बचाना है, ऐसे लोगों को बेवा होने से बचाना है, समाज के बलि पर चढ़ने वाले उन वीरेंद्र शर्मा जैसे लोगों को शहीद का स्मारक बनाना है और इनसे लेना है कि क्या इनकी जिंदगी कैसे कटेगी, क्या उन लोगों को फांसी मिलेगा। आज जो बेवा चीख कर रही हैं कि फांसी मिले, क्या चाहती हैं आप, क्या कर रही हैं? फांसी मिले। दुश्मन को कौन दुश्मन हो सकते हैं आपके? ये समाज जिन लोगों ने हमको मुखिया बनाया, क्या उन्हें भी फांसी तो मिलना चाहिए? आपको डर पहले भी लगता था? जी सर, पहले आपने गुहार लगाई थी कहीं? जी सर, वीडियो देखिए ना, आपने पहले गुहार लगाई थी? जी, अगला साल में मुखिया जी वाला वीडियो तब रोक कर रही थी कि मेरे पति को खतरा है। हमने नहीं जा रही है, मुखिया जी खुद कहलखिन हमरा जान का खतरा है। मुखिया जी ने कहा जान की खतरा है? जी सर, मुखिया जी कहलखिन जान का हमरा खतरा है। हम कहीं नहीं जा रहा सर, हम कहां जेबे, हमरा कहीं नहीं जाल दे रहे दिन लक्ष्मण, हमारे दुश्मन इतना बड़ा निकल कर। बस मैं इतना ही कहूंगा, जिंदगी पहाड़ हो जाती है जब इस हिंदू सनातनी संस्थान में जब कोई औरत बेवा हो जाता है। शायद उस समाज को अब सोचना चाहिए कि कितने पहरेदार हो पाते हैं इस बेवा औरत के। शायद मैं न रुकूं, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये बात सोचना होगा आपको कि समाज की बलि पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी ठीक वैसा ही शहीद है, वैसा ही सैनिक है जो कि सरहद पर शहादत को देता है। इस समाज को बचाना है, इस गोली सराय को फिर से बेगूसराय बनाना है, दिनकर का बेगूसराय बनाना है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है, सरकार साहब से निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था को कायम कीजिए जहां पर लोगों को गोली ना मार दिया जाए, जहां पर लोगों को गोली ना मार दिया जाए। इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको। वीरान हो गया है, इनके अंदर रहने वाले वो पंछी उड़ गए हैं।
लेकिन उन घोंसलों में उन चिड़े को छोड़ गए हैं, उन लोगों को छोड़ गए हैं जो इससे कुछ सीख सकें। यहाँ एक तस्वीर लगा हुआ है जो स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा जी का है, जो कि स्वतः स्वर्गीय नहीं हुए हैं, उन्हें गोली मार दी गई है। भैया तनिक मोबाइल तनिक हटिए ना, जो बात करना कर लीजिए। जो लोग यहाँ पर हैं उन लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। कहाँ आए भैया आप? सर मैं यहाँ का पटना पंचायत का समिति हैं आप भी जीते हैं? जी जीते। तो आपको भी गोली मार दी जा सकती है। जी कुछ भी हो सकता है, यहाँ जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोग को क्या कहना सर तो जी। ये जनप्रतिनिधि के लिए जो निकाय बनता है, एमएलसी चुनाव होता है, उसमें आप लोग वोट देते हैं, वो लोग कुछ सुरक्षा नहीं करते हैं आपका? जी कुछ नहीं है यहाँ पर, जो है पुलिस प्रशासन शासन सब बेकार है। यहाँ जो है कोई हम लोग मैंने पार्टी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा का, तो यहाँ पर वीरेंद्र शर्मा भी हमारे जो मुखिया जी थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। जी भाजपा के इससे पूर्व भी कई भाजपाइयों को, जैसे एक पूर्व सैनिक भाजपा की हत्या हुई, तब आप लोगों ने जो इनकलाब जिंदा वगैरह किया होगा। सब जी सब कुछ मिलता है आश्वासन वगैरह के नहीं नेताओं से? सर जी ये जो सरकार जो वर्तमान में सरकार है नीतीश कुमार, बिहार सरकार, जी बिहार सरकार, शासन सरकार की बात है, फेलियोर सरकार है। ये जंगल राज बेगूसराय में गोलीबारी तो बहुत दिनों से हो रहा है। बेगूसराय के इतिहास किसी छुपाने है, और बेगूसराय में आए दिन हत्या होती रहती है। जनप्रतिनिधि को मारता है, आम आदमी को मारता है। इस पर मैंने आम लोग सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित। मुखिया जी के बारे में बताइए, आप मुखिया जी के यहाँ आए हैं। मुखिया जी चूँकि बता रहे हैं कि प्रदेश रहते थे, बेचारों ने बिजनेस किया है, ये छोटा सा आशियाना उन पैसों से बनाया है एक। चूँकि यहाँ पर 80% मुखिया हार गए, वैसे में आपका मुखिया कैसा था? हमारे मुखिया दिल्ली में बिजनेसमैन था। दिल्ली के बिजनेसमैन थे, गाँव समाज से कुछ नहीं कमाया उन्होंने। यहाँ जो है आम पब्लिक ने उनको मैंने प्रोजेक्ट करके यहाँ उनको मुखिया बनाया है, गांव के लोगों ने। जी गांव के लोगों का डिमांड था कि आप आइए, दिल्ली छोड़िए, हमारे गांव का नेतृत्व कीजिए, आप में क्षमता है, जी आप में क्षमता है, हमारे गांव को देख रेख कीजिए, आप क्या थी में हम संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। अब सारे सार को मैं समझा देता हूँ। बेगूसराय जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के, चूंकि जिला मुख्यालय से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है, फिर भी सदर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, और विधानसभा भी सदर ही होगा। जी जी बेगूसराय तो सदर विधानसभा, जिसके कि भाजपा के ही विधायक जी भी हैं, फिर भी इतने दूर से दूर में इस प्रकार की घटना घटती है, जो कि एक ऐसा पंचायत है जिस पंचायत में अंशतः सभी के सभी सामान्य लोग हैं। इस पंचायत में कोई भी ऐसा जमींदार नहीं है जिनके पास 20-25 बीघा भी जमीन हो। इस पंचायत में मैं जो जानकारी हासिल की, पिछले 1 घंटा से लगभग 50 घर में मैं गया हूं, जिन लोगों से भी पूछा हूं, उन तमाम लोगों ने सिर्फ इतना बताया, इस पंचायत में सब के सब सामान्य लोग रहते हैं। सभी के सभी सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर यहाँ दरोगा जी ही हैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, सिर्फ सामान्य लोगों से सजा हुआ पंचायत। एक बिजनेसमैन को इस गांव में बुलवाते हैं कि आइए आप हमारी मुखौटा बनिए, हमारा नेतृत्व कीजिए, और गोली मार दी जाती है। सत्य बात बोल रहा हूँ हमारे पंचायत में सिर्फ एक स्कूल है, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल अभी फिलहाल बना है, उस कर्मित होकर के। जी हाई स्कूल उस पर कर्मिक हो गया। और सर यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था का जीरो है, नगण्य है, न पुस्तकालय है, न कुछ नहीं है, बस एक साधारण से गांव हमारा बना हुआ है। इसी तिनके को जोड़ते जोड़ते वो मुखिया जी यहाँ एकत्रित भीड़ों से ही मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। जो महिलाएं हैं, क्या उन लोगों को लगता होगा कि मैं इतने सामान्य भाग्य नहीं, कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ हैं सबके सब देख सकते हैं, आप देखने से महसूस करेंगे कि इतने सामान्य लोग हैं, और भीड़ कहता है कि मुखिया जी की लोकप्रियता कितनी होगी। यहाँ ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जिनमें संख्या सैकड़ों में है, और पीछे देख लीजिए जो लोग कि यहाँ पर एकत्रित हैं। आज यहाँ आने वाले उन तमाम नेताओं को इश्तिहार नहीं देना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। यहाँ जो आएंगे प्रवचन सुनने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वेदना को कौन लोग बताए ये जानना चाहेंगे। क्या चाची, मुखिया जी को जानते थे? जानते थे मुखिया जी को? आप जानते थे? तो ऐसा मुखिया ही होना चाहिए गांव के। आप लोगों ने उनको दिल्ली से बुलाया था मुखिया बनाने के लिए। क्या लग रहा है अब कौन मुखिया बनेगा आपके पंचायत का? उनकी पत्नी मुखिया। तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे अब आप लोग, जो लोग की मुखिया जी को नहीं बचा पाए, उनकी पत्नी को बचा पाइएगा?
बचाएंगे सर? हैं? काहे बचाएंगे? बड़का लोग बचाएगा गने, जी, जनता भी बचाएगा, बड़का प्रशासन लेकिन भी उनके लिए क्या हो, उनकी भी तो जिंदगी है। मुखिया का तनख्वाह 2,500 रुपया है। सर उनको व्यवस्था के लिए हथियार दिया जाए, मुखिया जी मुखिया पत्नी को को जो कि अपने सुरक्षा रखेंगे कवच, और पूरे समाज को सहयोग देंगे और योगदान देकर वो टाइट होकर करेंगे। लेकिन उनका दिन कैसे गुजरेगा अब? चूंकि 2,500 रुपया पेमेंट था मुखिया जी का, वो भी अब बंद हो जाएगा। घर कैसे चलेगा ये बताए नहीं आप लोगों ने? वो तो आप लोग सर उस सब चीज में हम जानकारी उतना नहीं है। हाँ। एक लड़की को गोद लिए हुए हैं वो। तो इनको क्या सरकार की तरफ से कुछ मिलना नहीं चाहिए? लाख तो यहाँ आज लोग एक्सीडेंट हो जाता है तो 4 लाख रुपया मिलता है, ऐसे मुखिया के लिए सरकार की तरफ से पैसा लेकर क्या करेंगे? हम लोग को सरकार की तरफ से मौत के बदला मौत मांग है। मौत के बदला मौत मांगना है। जिन लोगों ने हत्या किया उसको पकड़ कर अपना सजा मिलनी चाहिए कानून के तौर पर। अगर आप लोग से न ये महिलाएं सब मांग रही हैं शासन की पहले जिम्मेदारी और उसको अरेस्ट करे और उसको फांसी दे। गाँव आते छूट के फिर बम छोड़ के फिर केकरो फिर धांधली उठाए दे। जो आदमी पर शंका है कौन है वो? जे थाना में छोड़ा हम चिन लिया ना, जो गाँव के लोग ने जो आदमी अपराधी है वो हमेशा बहुत लोगों को मारते रहता है। हाँ मारते रहता है। तो इससे ज्यादा क्या कहे? समझने के लिए बहुत इतना है कि जो इतनी महिलाएं हैं, हमेशा कहा जाता है कि दया की मूरत होती है, देवियां होती है महिलाएं। यहाँ उपस्थित माताएं और बहनों में जब इतना आक्रोश है तो बेगूसराय के लोगों में आक्रोश नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि खून नहीं तुम्हारे अंदर पानी है। जो लोग नहीं उबले हैं उन लोगों को उबल जाना चाहिए, ऐसे प्रशासन के खिलाफ, ऐसे सरकार के खिलाफ जो सरकार की इस तरह आए दिन हर दूसरे दिन बेगूसराय में एक हत्या हो जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का मन करता है बंदूक उठाता है, एनएच पर गोली चलाता हुआ चले जाता है और बेगूसराय में थोड़ी दिन के बाद मिट्टी पड़ जाता है उन तमाम घटनाओं पर। दुर्भाग्य कहिए, यदि जगना है तो जगिए, ऐसे जगिए जिस तरह से महिलाएं आक्रोशित हो रही है, तभी आपका भला होने वाला है। नहीं तो किसी पंचायत का मुखिया नहीं बचेगा, और जब मुखिया नहीं बचेगा तो सामान्य लोगों की क्या मुराद। जय हिंद, वंदे मातरम।